मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ये जो चैप्टर है इसका आखिरी पार्ट आयतनात्मक गणनाएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज यदि वो ठोस है तो उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान भार, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं 1 किलो आलू या 10 ग्राम सोना, यह हमारा वजन। क्योंकि हम सभी ठोस वस्तुएं हैं तो हमारे द्रव्यमान की गणना की जाती है। वहीं पर यदि कोई पदार्थ द्रव है या गैस है तब उनको आयतन के आधार पर, क्योंकि द्रव और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए आयतन के आधार पर उन्हें मापा जाता है। सामान्यतः 1 लीटर दूध या लीटर तेल या 5 लीटर ऑक्सीजन गैस या हमारे एलपीजी सिलेंडर में भरी हुई गैस, ये सभी आयतन के आधार पर इनकी गणना की जाती है। जब प्रयोगशाला में विलयन बनाए जाते हैं तो उस समय पर ये गणनाएं और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विलयन बनाने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है? घर में भी हम बहुत सारे विलयन बनाते हैं, दूध में शक्कर डालते हैं या शरबत बनाते हैं। उस समय पर हम पानी में शक्कर, नींबू या अन्य पदार्थों को मिलाते हैं और विलयन बनाते हैं। हम विलयन ना भी बनाएं तो जो हम सामान्य पानी पी रहे हैं उसमें भी कई लवण घुले हुए रहते हैं और वो भी एक विलयन का प्रकार है। इसी तरीके से वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का विलयन है। अब जब हम विलयन की बात करते हैं तो उसमें एक पार्ट जो होता है विलायक, वो काफी बड़ा होता है और जो विलेय है वो थोड़ी मात्रा में जाकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करता है। तो मैं परिभाषा अगर विलयन की दूं तो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण यानी जिसमें हम घटक की पहचान न कर सकें उसे हम विलयन कहते हैं या विलयन कहा गया। पार्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि आपको ये 12th में भी क्या होगा, काम है। अब जब विलयन बनते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अज्ञात विलयन ये वो विलयन है जिनकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होती। जब हम घर में विलयन बनाते हैं तो हमने कितना ml पानी लिया है, कितना लीटर पानी लिया है, कितने ग्राम शक्कर या नमक डाली है, इसका हमें कोई निश्चित इसकी माप नहीं होती है। इसी वजह से ये विलयन अज्ञात विलयन कहलाते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में या फिर अगर हम व्यावसायिक तौर पर जब विलयन बनाते हैं तो ऐसे विलयन जो होते हैं पूरी तरीके से माप तोलकर बनाए जाते हैं और उनकी सांद्रता ज्ञात होती है। अब मैंने सबसे पहला वर्ड यूज किया, सांद्रता। सांद्रता सबसे सरल शब्द है किसी भी मानक विलयन को प्रस्तुत करने के लिए। आपने परिभाषा भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। मानक विलयन या वो विलयन है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो। बहुत सरल टर्म है। सांद्रता किसी भी विलेय की कितनी मात्रा 1 लीटर विलायक में घुली हुई है। यदि मैं 1 लीटर पानी लूं और उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज घोल दूं तो सांद्रता हो जाएगी 2 ग्राम पर लीटर। सांद्रता सबसे सरल शब्द है जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है और सांद्रता कहलाता है। और वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो उसे हमने मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं। आगे आप जब प्रैक्टिकल करेंगे उस समय भी आयतनात्मक जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, गणनाएं करते हैं, उस समय भी ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सांद्रता ये एक पहला शब्द है
इकाई हो जाएगी इसकी ग्राम पर लीटर। इकाई से ही आप परिभाषा भी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सिंपल है, रटने की हमको जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि सांद्रता बिल्कुल बेसिक टर्म है, लेकिन सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए और कई सारी अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम सांद्रता को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। एक और टर्म हम उसको फिर ले लेंगे, ये है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। प्रतिशत आप लोग भी निकालते हो, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका कितना प्रतिशत बना आप आराम से निकाल सकते हो। तो पहला जो टर्म यूज करेंगे वो द्रव्यमान का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये पर 100 पार्ट पर। तो कहाँ यूज करते हैं, जब सोने के जेवर बनाए जाते हैं उसमें पूरा सोना नहीं होता है, उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। तो तांबे का कितना प्रतिशत है, मान लो 100 ग्राम सोने में 5 ग्राम चांदी मिलाई, तो आयतन का जो प्रतिशत हो जाएगा 5/5 प्लस 100 इंटू 100, मतलब विलेय का भार अपॉन विलेय और विलायक का भार पर 100 पार्ट पर। डेफिनेशन के साथ में मैं आपको फॉर्मूला भी दे देती हूँ, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। विलेय का भार बटे विलेय और विलायक का भार सिक्कों में। इसके अलावा चांदी के गहने बनाने में द्रव्यमान प्रतिशत को, क्योंकि सभी चीजें ठोस हैं, तो द्रव्यमान के आधार पर इस द्रव्यमान प्रतिशत को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। B हमेशा हम विलेय के लिए उपयोग में लाएंगे और WA हमेशा विलायक के लिए आगे भी मैं क्या करूंगी, उपयोग में लाऊंगी। तीसरी जो आपकी परिभाषा है यह है आयतन का प्रतिशत। आयतन का प्रतिशत कहाँ उपयोग में लाते हैं आप, गाड़ी में जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो ये पेट्रोल प्योर नहीं होता है, ये मिश्रण है। इसमें इथेनॉल होता है, डाइथाइल ईथर होता है, पेट्रोल है, केरोसिन की भी मात्रा इसमें पाई जाती है। इथेनॉल कितने % है, अगर ये हमको पता लगाना है तो VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। मान लो 1 लीटर पेट्रोल में, मतलब 1000 ml में 200 ml हमने इथेनॉल डाला, तो 200 अपॉन 200 प्लस 1000 इंटू 100। विलेय का आयतन बटे विलेय और विलायक का आयतन, और प्रतिशत है तो पर 100। खाने के तेल, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि आप जो भी खाने के तेल हैं उसमें 30% दूसरे खाने योग्य तेलों को मिला सकते हैं, 30%। मतलब 100 ml आपका कोई ऑयल है तो उसमें 30 ml तक पाम ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल या दूसरे तेलों को मिलाया जा सकता है, तब आयतन हो जाएगा 30 ml। 100 प्लस 30 इंटू 100 आयतन का प्रतिशत निकल जाएगा विलेय के। उसके बाद जो 3 टर्म है, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता, ये पर 1000 पार्ट पर निकलेंगे। 1 लीटर मतलब 1000 भाग पर इनका, जैसा भी हमने यहाँ 100 पार्ट पे निकाला है, तो ये पर 1000 पार्ट पर निकलेंगे। डेफिनेशन सुन लीजिए। अब मैं मोलरता की बात कर रही हूँ, 2 चीजें हम एक साथ लेंगे, मोलरता और मोलरता दोनों को, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी है। मोलरता जो है इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर जो मोलरता है ये स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है। डेफिनेशन सुन लो।
लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं ग्राम मोल पर लीटर, यहाँ से आप डेफिनेशन ला सकते हो। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कैसे निकाल देंगे? सूत्र आपका क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन कुल आयतन। मतलब कितने में आपने विलयन बनाया है। मान लो आपने 250 ml जल लिया, उसमें 2 ग्राम यूरिया डाला, तो 2 ग्राम यूरिया का अनुभार ये मिलाकर मोल बनेंगे। मोलों को निकालने के लिए मैंने यहाँ मोल की बात की, तो मोल जो निकलते हैं ये विलेय का भार या किसी भी पदार्थ का भार बटे उसका अनुभार से हम मोलों को ज्ञात कर सकते हैं। 1000 बटे कुल आयतन। तो हमने कितने में विलेय बनाया था? 250 ml में, तो यहाँ 250 मतलब 2 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 250। सॉल्व करके आप मोलरता की गणना कर सकते हो, या आप कंप्लीट कर लेना। फिर मोलरता ग्राम मोल तो यूज होंगे, पर केजी में किसी भी विलयन में विलेय के कितने ग्राम मोल पर केजी में गुने हुए हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा लीटर और केजी कोई अंतर नहीं, अंतर है। अगर आप 1 लीटर तेल लेते हो तो भार के अनुसार वो 910 ग्राम होगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। 1 लीटर इज इक्वल टू 910 ग्राम। अगर आपके पास में नारियल के तेल की बोतल है और 500 ml उसमें नारियल का तेल है तो 455 ग्राम्स